हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज गिवन है आपको तीन रिएक्शंस. कार्बन सॉलिड रिएक्ट करता है O2 गैस से टू गिव यू CO2 गैस, और इसमें एंथैल्पी जो इन्वॉल्व हो रही है दैट इज -395 किलो जूल. सेकेंड रिएक्शन है कि सल्फर सॉलिड के फॉर्म में O2 गैस के साथ रिएक्ट करता है तो SO2 गैस मिलता है, एंथैल्पी इन्वॉल्व है -295 किलो जूल. थर्ड रिएक्शन है कार्बन CS2 सॉलिड CS2 लिक्विड कंबाइन करता है 3 मोल्स ऑफ O2 गैस के साथ में, आपको CO2 गैस एंड 2 मोल्स ऑफ SO2 गैस मिलती है, और इसके लिए एंथैल्पी इन्वॉल्व है -1110 किलो जूल. सो आपको स्टैंडर्ड या कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CS2 लिक्विड निकालना है. ठीक है, अब वैसे देखा जाए तो ये जो तीनों वैल्यूज दी हैं फर्स्ट रिएक्शन में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. देखिए, कार्बन सॉलिड O2 के साथ में कंबाइन करा तो इसे कंबशन करेंगे और कार्बन सॉलिड का 1 मोल इन्वॉल्व हो रहा है, तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन हो गया. सेकंड में भी सल्फर सॉलिड 1 मोल है तो ये भी स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ सल्फर हो गया. और थर्ड में भी CS2 का 1 ही मोल इस्तेमाल हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि ये भी क्या हीट ऑफ कंबशन है, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में. सो अगर स्टैंडर्ड वैल्यूज दी हैं तो यहाँ से हीट ऑफ जो फॉर्मेशन निकलेगा CS2 लिक्विड का, दैट इज गोइंग टू बी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है. सो अब इसकी रिएक्शन में कैसे लिखूंगी? CS2 मुझे चाहिए, ठीक है, 1 मोल चाहिए होगा, स्टैंडर्ड में हमेशा 1 मोल बनेगा. इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हम लेंगे. तो कार्बन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ग्रेफाइट है, सो यहाँ पे कार्बन सॉलिड जो अगर लिखा है तो हम उसे ग्रेफाइट मान लेते हैं. ठीक है. अच्छा, प्लस S2 चाहिए होगा. अच्छा, S2 का जो स्टैंडर्ड स्टेट होता है वो सॉलिड मान लेते हैं. ठीक है, तो ये आपका सॉलिड स्टेट में है, तो अगर इसको बैलेंसिंग देखो तो ये ऑलरेडी सब बैलेंस्ड है. तो ये हमें यहाँ पे इसकी एनर्जी निकालनी है, डेल्टा एफ एच नॉट, ये निकालना है. सो हमारी ये जो फोर्थ इक्वेशन है दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रीअरेंजिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड अकॉर्डिंगली. जैसे भी जिस जिस सिचुएशन में चाहिए वैसे हम अकॉर्डिंगली इसको रीअरेंज कर लेंगे. सो हमें क्या दिख रहा है कि CS2 जो है वो राइट हैंड साइड में चाहिए, वो भी 1 मोल. सो थर्ड रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा. थर्ड को मैं क्या करूंगी? रिवर्स करूंगी. तो रिवर्स करने का बेसिकली मतलब क्या होता है? -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि इसको करना है -1 से मल्टीप्लाई. ठीक है. कार्बन सॉलिड 1 मोल चाहिए, वो भी लेफ्ट हैंड में चाहिए, तो फर्स्ट रिएक्शन में कार्बन सॉलिड 1 मोल ही है और लेफ्ट हैंड साइड में भी है, तो इसको कुछ नहीं करना, यानी कि एज इट इज रहने देना, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर दो. और S2 चाहिए, सल्फर सॉलिड चाहिए, या इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ कि सल्फर अगर सॉलिड के फॉर्म में है तो S2 के फॉर्म में तो वो डायटोमिक फॉर्म में पहुंच जाएगा, तो गैसियस भी हो सकता है, तो मैं इसको सल्फर सॉलिड ऐसे लिख देती हूँ, उसके 2 मोल्स चाहिए. ठीक है, सल्फर सॉलिड के. सो यानी कि जो सेकंड रिएक्शन है उसमें सल्फर सॉलिड है लेफ्ट हैंड में भी, बट 1 मोल है, तो हमें रिक्वायरमेंट है 2 मोल की, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से. ऐसा करके फिर इन सबको क्या कर दो? ऐड कर दो. इन सबको कर दो ऐड, फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड करोगे तो फोर्थ के इक्वल आ जाएगा. सो अगर ऐसा होगा तो इनके एनर्जी टर्म्स भी क्या होंगे? सेम वे में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे या फिर ऑपरेटेड रहेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट में इसका एनर्जी टर्म था, उसको सेम एज इट इज रखना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है -395 को. सेकेंड रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करना है -295 को. और थर्ड में हमें माइनस ऐड करना है, माइनस पहले मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ में, सो -1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड कर देना है 1110 को. सो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या वैल्यू निकल के आती है. सो इट इज -395 +2 टाइम्स ऑफ -295, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लास्ट टर्म में, सो +1110. सो ये वैल्यू जो सॉल्व करके आती है वो +125 किलो जूल पर मोल निकल के आएगी. ठीक है. सो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.